Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी के रिलेशन को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. देखिए, पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी में एक तरह का इनवर्स रिलेशन है. अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हायर होती है तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. ये रिलेशन है इनवर्स रिलेशन. यानी ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी, हायर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, स्मॉलर और लेसर इज इट्स स्टेबिलिटी. जैसे कि मैंने बोला, इनवर्स रिलेशन होता है दोनों के बीच में. और एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इसको. जैसे कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर है, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी जाती है, जो कि इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हम कह सकते हैं. इस केस में ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में, ये इसकी मोस्ट स्टेबल कंडीशन या मोस्ट स्टेबल स्टेट कहलाएगी. जैसे जैसे ये हाइट पर पहुंचेगा, जैसे जैसे हाइट पर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी और हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी. और ये ऐसा पॉइंट है कि अगर आप अपना अप्लाइड फोर्स यहाँ पर हटाते हो, जो फोर्स आपने इसको होल्ड करने के लिए, हाइट पे होल्ड करने के लिए रखा हुआ है, इफ यू रिमूव दैट फोर्स देन इमीडिएटली दिस ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू कम टू द ग्राउंड. सो वही चीज है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट एक्चुअली मोस्ट अनस्टेबल स्टेट होती है, जबकि मिनिमम पोटेंशियल वाली स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है. सो द सेम थिंग जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोली थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, अनस्टेबिलिटी सिस्टम की उतनी ही बढ़ती जाएगी और स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी. इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक स्प्रिंग मास सिस्टम का एग्जांपल. अगर स्प्रिंग मास सिस्टम की ये नॉर्मल स्टेट है, जिसमें हमने इसको ना तो कंप्रेस किया हुआ है ना स्ट्रेच किया हुआ है, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी और ये सबसे स्टेबल स्टेट है. आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे फिर भी इसी स्टेट में रहेगा. लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेच करते हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपने इसमें कुछ वर्क किया और वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है. इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, और ये ऐसी स्टेट है कि ये तभी तक बनी रहेगी जब तक आप अपना अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहेंगे. जैसे ही आपने अपना अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया, ये वापस से अपनी उसी नॉर्मल या इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करेगा. इसलिए इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी के साथ ये अनस्टेबल कंडीशन में आ जाता है. सिमिलरली अगर हम इसको स्ट्रेच करने की बजाय कंप्रेस भी करते हैं तो भी सेम चीज होगी. कंप्रेस करने पे भी यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि हम इसमें वर्क करेंगे और वर्क करेंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा. लेकिन जैसे ये भी अनस्टेबल स्टेट है, ये तभी तक रहेगी जब तक आप अपना अप्लाइड फोर्स में बना के रखोगे. जैसे ही आपने फोर्स रिमूव किया, ये F नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन, जैसे ही आप फोर्स रिमूव करेंगे, इसकी टेंडेंसी रहेगी फिर से अपनी स्टेबल या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट को अटेन करने की. सो वही चीज है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है. थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं सिंपल पेंडुलम का. सिंपल पेंडुलम की ये 0 पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन इसकी मोस्ट स्टेबल कंडीशन होती है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहते हैं, जिसमें ये नेचुरल स्टेट में रहता है पेंडुलम. अगर हम इसको किसी भी एक्सट्रीम पर ले जाते हैं तो हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक्सट्रीम पर आते ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम. लेकिन अगेन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होने से ये सबसे अनस्टेबल स्टेट रहेगी. जैसे ही आप अपना अप्लाइड फोर्स हटाएंगे, इसकी टेंडेंसी फिर से अपनी स्टेबल या 0 पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन में आने की रहेगी. सेम थिंग हैपेंस विद द अदर एक्सट्रीम ऑल्सो. तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम स्टेबिलिटी, या कह सकते हैं मैक्सिमम अनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन. सो इस तरह का इनवर्स रिलेशन रहता है पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.